आज के समय में यदि आपको नए लोगों से बात करने में डर लगता है और आपको ये भय लगता है कि मैं इन नए और अजनबी लोगों के बीच अपनी बात कैसे कह पाऊँगा, तो शायद आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आपने जो कॉलेज के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर जो अपने अमूल्य 17 से 18 वर्ष जो लगाए हैं, उन सब का कोई अर्थ नहीं है। आज के दौर में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसे बेबाक तरीके से अपनी बात को कहना आता है। जो व्यक्ति अनजान लोगों के बीच नए माहौल में अपनी बातों के द्वारा, अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी बात को नहीं रख पाता है, तो ये मानिए उसके पास किसी भी कौशल का कोई महत्व नहीं है। आपने चाहे एमबीए किया हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो या बिज़नेस की कोई भी ट्रेनिंग ली हो, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपको अपनी बात को प्रेजेंटेशन के साथ ठीक तरीके से रखना आता है। लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को अपनी बातों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आप चाहे कितने भी ज्ञानवान हैं, कितने भी जानकार हैं, कितने भी किसी भी विषय के विशेषज्ञ हैं, यदि आप नई जगह पे, नई माहौल में और नए लोगों के सामने अपनी बात को प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको कोई भी कंपनी नहीं रखने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा आजकल प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन का दौर है। और आपका प्रेजेंटेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने भी लोग हों वो सब आपसे प्रभावित हो जाएं। इसीलिए प्रेजेंटेशन की स्पेशली क्लास लगती हैं, मोटिवेशन क्लास लगती हैं और लोगों को इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती हैं कि किस प्रकार से आप अपनी बात को रख पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा कौशल है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। जो बालक निर्भीक रूप से अपनी बात को बेबाक तरीके से रख सकता है, वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में असफल नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति को नए लोगों के साथ चर्चा करने में डर लगता है, भयभीत होता है, इस बात की आशंका उसके दिमाग में बैठी रहती है कि वो नए लोगों को अपनी बात ठीक से नहीं बता सकता है, तो फिर ये मान लीजिए कि आप चाहे कितने भी एजुकेटेड हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आने वाले जो दौर हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको जॉब करनी ही होगी। और प्राइवेट सेक्टर इस बात की मांग करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आप कितनी बखूबी अपनी बात को अपने ग्राहक को बता सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है और उसी के आधार पर आपको बड़ी से बड़ी कंपनियां हायर करती हैं। क्योंकि योग्यता इस बात में नहीं है कि आप कितनी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं, कितनी अच्छी परसेंटेज के साथ आपने आपकी डिग्री को प्राप्त किया है। मैं तो इस बात का है कि आप कितनी अच्छे तरीके से अपनी कंपनी की खूबियों को, उसके प्रोडक्ट के बारे में नए क्लाइंट्स को बता पाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। और यदि आप कंपनी के लिए लाभदायक नहीं हैं, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाने में, उसके व्यापार को फैलाने में कारगर नहीं हैं, तो कोई भी कंपनी आपको रखने को तैयार नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन एक ऐसी कला है जिसे अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर निरंतर बढ़ाया जाता है। जितना आप बेबाकी से खुल करके बोलें और बोलना सीख जाएंगे, तभी आप इस कौशल के अंदर इस प्रकार के स्किल को बढ़ा पाएंगे। इसका सीधा सा एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी बात को रखना बेबाकी से, चाहे वो कितना भी बड़ा मंच हो, स्टेज हो या ऑफिस की कोई मीटिंग हो, आपसे बड़े अधिकारी को सामने आपको बात करनी हो, उसका एक सीधा सा तरीका है
आपके पास मोबाइल अवश्य होगा। आप अपना वीडियो 5 मिनट का स्वयं बनाएं और उसे 7 से 8 बार देखें। आपको स्वयं ही अपनी कमियां नज़र आ जाएगी कि कहाँ-कहाँ आप बोलने में हिचकते हैं या अटक जाते हैं। कौन से शब्द हैं जो आपको बोलने में कठिनाइयाँ आती हैं। उन शब्दों पर, उन कमियों पर काम करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक ही बार में आप 10 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, तो ये मानिए आपको दुनिया के किसी भी मंच पर जाने, बोलने और अपनी बात को रखने में संकोच नहीं होगा और आप उस दिन कामयाब अवश्य होंगे। आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। तो अपनी बोलने की जो स्किल है उसे डेवलप कीजिए। बात को कैसे रखनी है, किसी भी विषय पे बोलने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तभी आप अपनी दृढ़ता के साथ में, अपनी ओजस्वी वाणी के साथ में अपनी बात को रख सकते हैं। चाहे वो कोई बड़ा मंच हो या आपके ऑफिस के अंदर होने वाली उच्च अधिकारी के साथ आपकी मीटिंग हो, किसी क्लाइंट के साथ आपकी डील हो, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे एजेंट का काम कर रहे हो, तो आप अपनी बात को यदि ठीक से नहीं रख पाते हैं तो आपकी जो एजुकेशन आपने ली है, जो कॉलेज के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में आपने अपना अमूल्य समय दिया है, उस पर उसका कोई महत्व नहीं है। वो तभी सार्थक है जब आप उस एजुकेशन के बल पर अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें, अच्छा पैकेज कंपनी का ले सकें, अच्छी जगह जॉब कर सकें। तो उसके लिए आपको ये 2 गुण आज के समय में होना बहुत ही ज़रूरी है।